मैं अनामिका शर्मा अनु यहाँ सभा में उपस्थित अपने सभी प्रबुद्ध मनीषी साहित्यकारों का नमन बंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। और आज ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का अवसर है कि आज मेरी तीसरी पुस्तक गज़ल गुलिस्ता का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हालांकि मेरी तबीयत आज नहीं सही थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ आ पाऊँगी, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा ऐसी होती है जिस पे बरसती है उसको कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से रास्ता मिल ही जाता है। और मैं दवा इंजेक्शन वगैरह लेके यहाँ पर उपस्थित हुई कि कार्यक्रम मेरा है, मुझे पहुँचना यहाँ बहुत आवश्यक है। और माता रानी की कृपा से मैं यहाँ आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और आज के इस पुस्तक लोकार्पण का श्रेय जो है मैं सर्वप्रथम अपनी दोनों बहनों डॉक्टर सरिता सिंह एवं बहन रीना मिश्रा को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के सहयोग और उत्साह से आज ये कार्य संभव हुआ है। एक आयोजन में अचानक से ऐसे मैंने पहले बहन सरिता को ये कहा कि बहन मेरी तीसरी पुस्तक भी छप कर आ गई है, तो कहीं कि दी आप चिंता मत करिए, उसका भी लोकार्पण हो जाएगा, बस मैं बनाती हूँ रास्ता। तो और अचानक से ही एक कार्यक्रम में बहन रीना मिश्रा से मिलन हो गया। उन्होंने कहा दी आपके पुस्तक का लोकार्पण मैं करवाऊँगी, आप आइए, हमारे साथ आइए और निश्चित रूप से आप वहाँ पे आपकी पुस्तक का विमोचन होगा। हमको भी खुशी होगी आपका सहयोग और साथ देके, और मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं पुनः दोनों बहनों को धन्यवाद देती हूँ। अब आती है बात कि इस पुस्तक को लिखने की मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली। मेरी सर्वप्रथम पुस्तक थी मासूम दिल। अब उस पे आप लोग स्वयं साहित्यकार हैं, श्रेष्ठ हैं, केवल उसके शब्द से ही, उसके नाम से, शीर्षक से ही आप लोग समझ सकते हैं वो कैसी पुस्तक है। और मेरी दूसरी पुस्तक थी वो थी शिव शक्ति बंधन, मेरे आराध्य मेरे शिव जी माँ गौरा को समर्पित वो भजन संग्रह था। वो भी बहन सरिता के सहयोग से ही वो दोनों पुस्तकें भी लोकार्पित हुई थी। और इसमें जो है मैंने अपने लिखे भावों को गज़ल के रूप में जो यहाँ सबमध किया है इस पुस्तक में, उसको यहाँ एक गज़ल यहाँ सुनाकर आप सभी को मैं ज़्यादा ना कहूँगी। पुस्तक आप लोग स्वयं पढ़कर उसके ऊपर अपनी राय, अपनी समीक्षा तो कर ही लेंगे। और यहाँ बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गज़ल जो है वो सुख दुख के अनुभवों का एक सार है। उन्हीं अनुभवों को शब्दों की लड़ियों में पिरोकर एक साहित्यकार अपने मन के भावों को, अपने मन के उद्वेगों को प्रकट करता है। और वो शब्द ही जब पुस्तक का रूप ले लेते हैं, एक गुलदस्ते का रूप, एक गुलिस्तान का रूप ले लेते हैं, तो वो किसी एक गज़ल गुलिस्ता के रूप में सभी के सम्मुख प्रकट होती है। तो मेरी ये पुस्तक उसी का रूपांतर एक तरह से जो है समावेश है। और इसमें से अधिक न कहते हुए मैं एक गज़ल आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। गज़ल का शीर्षक है चलो गीले शिकवे मिटाएं। ज़िंदगी में तमाम गिले शिकवे होते हैं, हर तरह के होते हैं, लेकिन आदमी को उसी को पकड़ के गांठ बांध के नहीं रहना चाहिए, रिश्ते उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए उन सभी गिले शिकवों को जो है समय रहते ही दूर कर लेना अच्छा होता है। उन्हीं भावनाओं को मैंने यहाँ पे जो है पिरोया है। चलो मिल के गम के अंधेरे मिटाएं, चलो मिल के गम के अंधेरे मिटाएं, खुशियों के दीपक दिल
खुशियों के दीपक दिलों में जलाए, सबसे मोहब्बत से हम यूं मिले, सबसे मोहब्बत से हम यूं मिले। गिले शिकवे सारे पुराने भुलाए, चलो मिल के शिकवे गिले हम मिटाए। और आगे देखिएगा, दिल ना किसी का दुखे भूल से भी, दिल ना किसी का दुखे भूल से भी, जतन कुछ करे कि सभी दे दुआएं, चलो मिल के शिकवे गिले हम मिटाएं। धर्म जाति की हम दरारों को भर दें, धर्म जाति की हम दरारों को भर दें, सभी को मोहब्बत से गले हम लगाए, चलो मिल के शिकवे गिले हम मिटाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अंतिम लाइनें हैं मेरी। खिले फूल खुशियों के अपने चमन में, खिले फूल खुशियों के अपने चमन में, अमन से भराए गुलिस्तां सजाए, चलो मिल के शिकवे गिले हम मिटाए, चलो मिल के शिकवे गिले हम मिटाए। इसी के साथ अगर मेरे शब्दों में, मेरी वाणी से कुछ कमी, कुछ त्रुटि रह गई हो तो उन सभी गिले शिकवों को माफ़ करते हुए मैं आप सभी से अब इजाज़त चाहूँगी, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।